हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का मेरा चैनल राजेश टीच में स्वागत है। और पिछले क्लास में हमने देखा था लॉसो के बारे में। आज हम देखेंगे कि भिन्न का लॉसो और मॉसो किस तरह से निकालते हैं। साथ ही साथ प्रीवियस जो प्रॉब्लम है, जो क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको आने वाला नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए देखते हैं भिन्न के लॉसो के बारे में और मॉसो के बारे में। भिन्न का लॉसो निकालते हैं हम लोग। पहले अंशों का लॉसो बटे हरों का मॉसो। अगर हमको निकालने दे कि भिन्न का मॉसो, तो हम लोग कैसे निकालते हैं। अंशों का मॉसो बटे हरों का लॉसो। एक चीज़ ये याद रखना है कि जिस चीज़ का, जैसे मान लेते हैं कि इसका अगर कह रहा है लॉसो निकालने के लिए, तो हम क्या निकालेंगे, अंश का लॉसो निकालेंगे। मॉसो अगर निकालने कह रहा है तो हम अंश का मॉसो निकालेंगे। एक अगर लॉस है तो दूसरा मेरा क्या होगा, मॉसो होगा। एक अगर लॉस है तो दूसरा मेरा क्या होगा, मॉसो होगा। इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए हम कुछ उदाहरण देखते हैं। हम क्या ले रहे हैं, 8/7 और 12/5 का लॉसो निकालें। तो हम 8 और 12 का क्या करेंगे, लॉसो ले लेंगे। 8 यहाँ 12 यहाँ 2 यहाँ 4 यहाँ 6 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 3, तो क्या निकलेगा 2 गुना 2 गुना 3 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 तिया 24। और मॉसो क्या आएगा, मॉसो किसका लेंगे, हम हर का लेंगे, यानी 7 और 5 का। तो 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 गुना 1। 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 1, यानी ये दोनों का मॉसो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 24/1 बराबर 24। ये होगा इसका आंसर। आई बात समझ में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का। इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले दिया क्या लिखा हुआ है, 8/7 और 12/5 का मॉसो निकालें। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अंश का मॉसो निकालेंगे, यानी 8 और 12 का मॉसो क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका गुणनखंड कर लेते हैं। 2 यहाँ पे होगा 4, यहाँ भी 2, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ 12 का क्या होगा, यहाँ 2, यहाँ पे 6, यहाँ 2, यहाँ 3। मॉसो मेरा क्या निकलेगा, यहाँ 2 यहाँ भी 2, तो 2 लिख दिए, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तो फिर हम 2 कर दिए। उसके बाद मेरा किसी का जोड़ा नहीं लग रहा है, यानी मॉसो क्या हो गया, मेरा 4 हो गया, 4 हो गया। अब 7 और 5, इसका हमको क्या निकालना है, लॉसो। तो 7 और 5 का लॉसो क्या होगा, 7 और 5 का गुना हो जाएगा, यानी 7 × 5 = 35। तो आंसर मेरा क्या होगा, अंशों का मॉसो बटे हरों का लॉसो। अंश मेरा कितना निकला, अंशों का मॉसो कितना निकला, 4। हर का कितना निकला, लॉसो 35, यानी 4/35। ये हो गया आंसर। बहुत ही सिंपल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, वह संख्या जिसे 8, 12, 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार 3 शेष रहता है। इस तरह का क्वेश्चन को हम सबसे पहले किस तरह से सॉल्व करेंगे, लॉसो निकाल लेंगे। तो 8, 12, 15 का लॉसो ले लेंगे, निकाल लेंगे सबसे पहले। तो 2 यहाँ से 4, यहाँ 6, यहाँ पे 15 ही आएगा। फिर 2 से देते हैं, यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यहाँ फिर 15 आएगा। फिर हम 3 से देते हैं, तो 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, यानी लॉसो क्या निकलेगा, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2 गुना 5, यानी क्या आएगा, ये 120 आएगा। क्वेश्चन मेरा क्या कहता है कि प्रत्येक बार 3 शेष रहता है, प्रत्येक बार 3 शेष रहता है। यानी क्या करेंगे हम, यहाँ 3 जोड़ दे देंगे, यानी 120 + 3 140।
23 आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे यदि 5 घटा दिए जाएं तो वह संख्या 21, 28, 36 एवं 48 से पूर्ण विभाजित दशा में आ जाए। तो इस तरह का क्वेश्चन हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे, लॉसो ले लेंगे, यानी 21, 28, 36, 48। उसका एलसीएम निकालते हैं गुणनखंड करके। 2 यहाँ 21, यहाँ 1, 4, 14, यहाँ 18 दूनी 36, 24 दूनी 48। उसके बाद फिर 2 से देंगे, यहाँ होगा 7, यहाँ होगा 9, यहाँ होगा 12। फिर हम क्या करते हैं, 7 से देते हैं, 7 या 21, 7 1 के 7, यहाँ 9 होगा, यहाँ फिर 12 होगा। फिर 3 से देते हैं, 3 1 के 3, यहाँ भी 1, 3 3 9, 3 4 12, यानी क्या होगा 2 गुना 2 गुना 7 गुना 3 गुना 1 गुना 1 गुना 3 गुना 4। इसको गुना करेंगे तो आएगा 1008। क्वेश्चन मेरा क्या कहता है, ये तो पूरा भाग चल जाएगा। क्वेश्चन लेकिन मेरा क्या कहता है, यदि 5 घटाएं तो मेरा पूरा भाग लग जाए। तो अगर हम इसमें 5 जोड़ देते हैं, यही होगा आंसर आएगा। यानी इस तरह का क्वेश्चन जो है हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे। आई बात समझ में। अब देखते हैं अगला। यहाँ कुछ मुख्य बातें, कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमको जानना काफ़ी ज़रूरी है। समझ ले क्या कहता है, लॉसो कभी भी दी गई संख्या से छोटी नहीं हो सकती। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। कभी भी लॉसो जो है, जो भी संख्या दे दिया गया रहेगा उससे छोटा नहीं होगा। हो सकता है उसके बराबर हो, लेकिन छोटा किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में नहीं होगा। दूसरा कहता है कि 2 को प्राइम संख्याओं का लॉसो उनका गुणनफल होता है। अगर मान लेते हैं कि 2 और 3 ये दोनों मेरा क्या है, को प्राइम संख्या है, इसका लॉसो किस तरह से निकालेंगे तो 2 गुना 3 बराबर क्या होगा, 6 होगा। ठीक है। तीसरा टॉपिक क्या कहता है कि दी गई संख्याओं में यदि एक संख्या दूसरी संख्या का गुणनफल हो तो दी गई संख्याओं में बड़ी संख्या ही लॉसो होगी। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम लॉसो लेते हैं, 3 और 12 का लॉसो निकालने के लिए कह दे, तो अगर हम 3 को 4 से गुना करें तो मेरा 12 आएगा। उस कंडीशन में मेरा क्या हुआ, यही 12 जो है यानी 3 का गुणज है, 3 का क्या है, गुणज है 12। उस कंडीशन में मेरा क्या होगा, लॉसो जो बड़ी संख्या है वही मेरा लॉसो कहलाएगा। यानी 3 और 12 का लॉसो क्या होगा, 12। आई बात समझ में। ये जो है हम जो आप लोग को अभी समझा रहे हैं YouTube के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से, ये उन बच्चों को भी शेयर कीजिए जो कोचिंग एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं, किसी कारणवश कोचिंग क्लास नहीं ले पा रहे हैं। वैसे तो अभी लॉकडाउन चल रहा है, और बाकी अपने दोस्तों के बीच को शेयर कीजिए और कंटिन्यू मेरे क्लास को आप लेते रहें, क्लास देखते रहें, समझते रहें, तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। साथ ही साथ मैं आपको यह भी कहूँगा कि पर डे, प्रत्येक दिन आप जो है कम से कम नवोदय का एक सेट निश्चित रूप से बनाएं, ताकि आपको बनाने के समय, एग्ज़ाम में बैठने के समय काफ़ी सुविधा होगी। और तैयारी का यही मकसद होता है। अब एक चीज़ क्या हम बोल रहे हैं जो अक्सर बड़े बड़े बच्चे भी भूल जाते हैं कि लॉसो और मॉसो यानी लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक दोनों में कन्फ्यूजन काफ़ी ज़्यादा करते हैं। भविष्य में आप जैसे कन्फ्यूजन न करें उसके लिए मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ कि समापवर्त और समापवर्तक कब होता है। देखिए, समापवर्त और समापवर्तक ये बहुत जो है कन्फ्यूज करने वाला चीज़ है कि समापवर्त और समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्त, महत्तम का मतलब क्या होता है, बड़ा। लघुत्तम का मतलब क्या होता है, छोटा। यहाँ देखिए, याद रखने का ये ट्रिक है, तरीका है।
समापवर्तक ये देखिए बड़ा है और ये मेरा छोटा है, तो बड़ा के साथ बड़ा और छोटा के साथ छोटा। महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त याद रह जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। धन्यवाद।